हेलो गाइस, क्या आपको पता है स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या असल में ये इलास्टिसिटी होती क्या है? इलास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर हम किसी एक मटेरियल के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे वो डिफॉर्म हो, उसको अगर हम हटा ले तो वो वापस अपनी शेप को रिस्टोर कर ले। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। इस ग्राफ में जो पॉइंट ए तक है वहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा और जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। अभी भी स्ट्रेन को बढ़ाऊंगा तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं अभी जो एक्सटर्नल फोर्स जो इस मटेरियल को डिफॉर्म कर रही है उसे हटा दूँ तो ये जो मटेरियल है वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी और इस पॉइंट को बोलते हैं हम इलास्टिक पॉइंट या फिर यील्ड लिमिट। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा किसी वायर को स्ट्रेच करें तो वो वायर एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप करेगी और इस पॉइंट पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को पूरी तरह से रिमूव भी कर दे तो वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आ पाएगी। क्या आप परमानेंट सेट के बारे में जानते हो? इसके बाद भी ना रुके तो वायर एक ऐसे रीजन में एंटर करेगी जहाँ पे वो एकदम प्लास्टिक बिहेवियर को शुरू करेगी। ये सब कंटिन्यू रहा तो पॉइंट बी आते आते हमारी जो वायर है वो टूट जाएगी और इसे हम फ्रैक्चर पॉइंट। किसी मटेरियल का इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर हो तो उसे हम डक्टाइल बोलेंगे, लेकिन अगर इसका उल्टा यानी कि अगर किसी मटेरियल का इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट काफ़ी नज़दीक हो तो उसे हम ब्रिटल बोलेंगे। क्या आपको पता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है? और जो ये ऊपर ग्राफ दिख रहा है आपको वो हमें बताता है वाई स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन